प्रिय साथियों, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। फिर मैं आज कबीर की बानी लेके आया हूँ। पारख को अंग। इस प्रसंग में पारख एवं परीक्षा की बात बताई गई है। ये जिज्ञासुओं, प्रथम भली भांति देखो और परखो, और परख कर ही उसके विषय में कुछ बात बोलो। दूसरे की साधुता असाधुता की परख उसके वचनों को सुन सुन कर करो। किसी के मिलने पर प्रथम उसको देखो, परखो और परख कर उससे कुछ पूछो। उसके हृदय की जैसी भावना होगी, मुख से उसी प्रकार बात निकलेगी। किसी के मिलने पर पहले उसके शब्दों को सुनकर उसको पहचान लो। योग्यता होने पर पीछे उससे बातचीत या निर्णय करो। पारखी रत्न को परखता, विवेकी अर्थात ज्ञान को परखता है। निर्णय शब्द का मोल तोल नहीं है। जहाँ कर्मी उपासकों के गोष्ठी है, वहाँ स्वरूप ज्ञान हीरे को मत खोलो, बल्कि उसे अपने हृदय में दृढ़ता से धारण कर मौन वृत्ति पूर्वक उठकर अपना मार्ग पकड़ो। खरे खोटे हीरे को जौहरी परखता है और सार असार शब्दों को विवेकी पारखी संत परखते हैं। परंतु कच्चा साधु कौन है तथा सच्चा साधु कौन है, इसकी जो परख कर लेता है वही विचार अधिक गंभीर है। ज्ञान रूपी हीरा को ज्ञानी रूपी जौहरी जन सत्संग बाजार में रखे हैं, परंतु जब कोई पारखी मिलता है तब पारख से तुलना करके इनके ज्ञान का रहस्य खोलता है। जब तक पारखी नहीं मिलते तब तक कच्चा ज्ञान भी सच्चा बना रहता है, परंतु पारखी के मिल जाने पर किसी को धोखेबाजी नहीं लगती। जो जिस परिमाण नाप तौल हिसाब का मनुष्य हो, उससे उसी प्रकार बात करो। जो कांच का भी ग्राहक नहीं है, उसके सामने हीरे की गठरी खोलना व्यर्थ है। जब गुण का ग्राहक मिलता है तब वह लाख रुपए का बिकता है, और जब ग्राहक नहीं मिलता तब कौड़ी के बदले में जाता है। पारखी ही स्वरूप ज्ञान का आदर करेगा, बेपारखी क्या करेगा। किसी मनुष्य को ठीक से एक बार परख लो, फिर बार बार उसे परखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महीन से महीन वस्त्र में बालू को यदि 100 बार छाना जाए तो भी उसकी किरकिराहट नहीं जा सकती। 60 मनुष्य को चाहे अनेकों बार परखो, वह 60ता से ही पूर्ण मिलेगा। संत कबीर जी कहते हैं, ज्ञानी जन तो जौहरी है और कर्म कांडी लोग मजदूर हैं। वे देह रूपी कटोरी के कर्मों को बोझा अपने सिर पर लादे घूमते हैं। हे जिज्ञासु, जगत में पारखी संत अंतकरण के विवेक वैराग्य की आंखें खोल देते हैं। वे विवेक का तराजू उठाकर अलमोल सार शब्दों को तौलता है। यदि मेरे खड़े स्वरूप ज्ञान का कोई ग्राहक मिले तो मैं कुछ कहूँ, अन्यथा अविवेकी के सामने कुछ कहने पर
झगड़ा होगा। अंधों के आगे रोना क्या है, अपनी आंखें फोड़ना है। जो विवेकी आसार जड़ विषय त्याग कर संत स्वरूप चैतन्य ज्ञान की स्थिति में रत है, वह कक्कर रूप आसार कल्पित तथा कहानी में कब विश्वास करेगा। वह कंकड़ के लिए मस्तक नहीं झुलाएगा, मोती मिलने पर ही उसे चुनेगा। विवेकी पुरुष आसार मतों के सामने नहीं झुकेगा, यथार्थ ज्ञान मिलने पर ही उसका आदर करेगा। मानसरोवर में हंस बगुले दोनों एक रंग के विचरते हैं, परंतु बगुला मछली खोजता है और हंस मोती चुंगता है। संसार में एक सदृश भेष में अनेकों मनुष्य घूमते हैं, परंतु उसके अच्छे बुरे की परख उसके आचरणों से होती है। चंदन की लकड़ी कहीं भी विदेश ले जाई गई, लोग अपने अनभिज्ञतावश उसे पलाश कहते हैं और पलाश कहने लगे, परंतु जैसे जैसे उसे चूल्हे में लगाते गए, वैसे वैसे उसकी सुगंधी निकलती गई। तब लोगों की पता चला कि यह चंदन है। अपरिचित में ज्ञानी पुरुष का महत्व लोग नहीं समझते, परंतु धीरे धीरे उसके ज्ञान आचरण से लोगों में उनका महत्व प्रकट हो जाता है। बाजार में हीरा बिक रहा था। वहां एक आचार्य देखा कि उसका परखने वाला ऐसा पागल था कि हीरा का महत्व न जानने से वह कौड़ी के बदले में भी नहीं लेना चाहता था। अज्ञानी लोग भोगों के सामने ज्ञान का महत्व नहीं जानते। मन की कल्पना से शब्दों की तौल न करो। बड़े विवेक के सार असार शब्दों की परख होती है। यथार्थ शब्द अनमोल होता है। भूले लोग तो विवेक करना चाहते नहीं। भूले लोग तो विवेक करना चाहते नहीं। वे मिथ्या रोचक वाणियों को सुनकर अपने आप को शुद्ध बुद्ध खो दिए हैं। सत्संग बाजार फैला और ज्ञान सौदा बिक गया। लेने वाले पारखी ले लिए। जो अपनी गठरी में खोटा दाम बांधकर लाए, उससे खड़ा ज्ञान का सौदा नहीं लिया जाता। जिसके पास श्रद्धा तथा निष्पक्षता नहीं है, वह यथार्थ ज्ञान नहीं ले सकता। जगत जीव शक्कर को त्याग कर कंकर चुन चुन कर खाते हैं। रत्न को धूल में खोकर पीछे पश्चाताप करते हैं। पुण्य कर्मों से परिचित तक नहीं है। ज्ञानदाता सद्गुरु से भी दूर पड़ा है। मायावी पदार्थों में लोभ लालच लगा है, जिससे सदैव नहीं अभाव ही सामने रहता है। जैसे शब्द स्वर का आदर करना मिर्गा जानता है, वैसे जब कोई निर्णय वचनों का प्रेमी मिलता है, तब हृदय से गदगद होकर सत्य वचनों में लक्ष्य लगाता है। मूढ़ मनुष्यों के सामने उपदेश करना वैसे ही व्यर्थ जाता है, जैसे भैंस के आगे बीन बजाने पर वह उसके किंचित भी आकर्षित नहीं होती
और बैठी पागुर करती रहती है। वक्ता ज्ञानी पंडित कवि जगत में बहुत है, परंतु सत्य वस्तु के पारखी बिरले संत हैं। जीव का स्वभाव ही ज्ञान है, यथार्थ वह केवल ज्ञान के ठोस है। ऐसा जानकर स्वस्वरूप से अतिरिक्त जहाँ तक भ्रांतियां हैं सबको नष्ट कर डालो। जब जिज्ञासु को यथार्थ सद्गुरु मिलते हैं तब वह सत्य पथ परख पाता है। जिस मार्ग में होकर संसारी लोग आते जाते हैं उसी मार्ग में हीरा पड़ा है, परंतु वे उसको कांच समझते हैं। जहाँ हीरा का पारखी होगा वहीं हीरे का मूल्य होगा। संसारियों के बीच में होकर विवेकी संत निकलते हैं, परंतु वे संत को नहीं परख पाते, कोई पारखी परखता है। बाहर के दोनों नेत्रों तथा भीतर के विवेक विचार चारों नेत्रों से हीन अंधे लोग कुघाट कुपंथ में जा रहे हैं। ऐसे उपकार संत नहीं मिले कि उनका हाथ पकड़कर सत्संग एवं सत्य ज्ञान की बस्ती में लाकर छोड़ दे। जब तक रत्न समुद्र में पड़ा रहता है तब तक वह देखने में नहीं आता। जब उससे निकलकर बाहर हो जाता है तब वह बड़े मूल्य में बिकता है। मनुष्य रत्न जब तक संसार की विषय वासनाओं से ढका है तब तक उसकी उत्तमता नहीं दिखती, परंतु उससे निकलते ही वह मूल्यवान हो जाता है। साधु को उनकी रहनी और बोली में परखो। जैसे नाना प्रकार के फूल खिलने पर उसकी सुगंधि से उनकी परख होती है। प्रिय साथियों, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।